ओके, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट सेट बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन क्या गिवन है, दैट इज ऑन हर वॉक थ्रू द पार्क हंसा कलेक्टेड 50 colored leaves, all either maple or oak. She sorted them by category when she got home and found the following. तो हंसा ने टोटल 50 लीव्स को कलेक्ट किया है, ठीक है, 50 colored leaves को कलेक्ट किया है, और वो ट्रीज या तो मैपल है या ओक है, ठीक है। तो जो लीव्स हैं उनकी जो सबसे मेन कैटेगरी है वो है या तो मैपल या ओक। शी सॉर्टेड देम बाय कैटेगरी व्हेन शी गॉट होम एंड फाउंड द फॉलोइंग। अब कुछ क्लूज अपन को गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्शन ऑफ लीव्स, ठीक है। अब वो क्या है, पहला, द नंबर ऑफ रेड ओक लीव्स विद स्पॉट्स इज इवन एंड पॉजिटिव। तो जैसे ही मैंने ये लाइन रीड करी तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के साथ थोड़ा मैथमेटिकली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो मतलब एलआर और डीआई, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन कंबाइंड सेट है ये। तो जितनी भी रेड ओक लीव्स उसने कलेक्ट किए जिसमें स्पॉट्स है वो एक इवन नंबर है और एक पॉजिटिव है। द नंबर ऑफ रेड ओक लीव्स विदाउट एनी स्पॉट्स इक्वल्स द नंबर ऑफ रेड मैपल लीव्स विदाउट स्पॉट्स। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक तो रेड ओक लीव्स यहाँ लिखा है और एक रेड ओक लीव्स यहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विद स्पॉट्स, यहाँ लिखा है विदाउट स्पॉट्स। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि जो हंसा ने लीव्स कलेक्ट करी हैं वो ओक लीव्स में दो कैटेगरी हैं। एक ओक लीव्स है जिनमें स्पॉट्स हैं और एक ओक लीव्स है जिसमें स्पॉट्स नहीं है, और दोनों ही रेड की कैटेगरी के अंदर है। आ रही बात समझ में, ठीक है। एंड विदाउट स्पॉट्स वाली जो रेड ओक लीव्स हैं दैट इज इक्वल टू रेड मैपल लीव्स विदाउट स्पॉट्स। तो मतलब मैपल में भी एक कैटेगरी है, मैपल लीव्स के अंदर फर्दर कैटेगरी है कि मैपल लीव्स में कुछ विदाउट स्पॉट्स लीव्स भी हैं, कि कुछ लीव्स जिनमें स्पॉट्स नहीं है मैपल कैटेगरी में। ऑल नॉन रेड ओक लीव्स हैव स्पॉट्स एंड देयर आर 5 times as many of them as there are red spotted oak leaves. There are no spotted maple leaves that are not red. There are exactly 6 red spotted maple leaves. There are exactly 22 maple leaves neither spotted nor red. So question is how many oak leaves did she collect? तो अब इसमें ना देखो, ये सेट में पहले आपको थोड़ा पेशेंस रख के समझना है कि जो 50 लीव्स हैं उसमें दो कैटेगरी है। पहली सबसे ब्रॉड कैटेगरी है मैपल, ठीक है, और दूसरी है ओक। जो यहाँ पे दिया है कि लीव्स कलेक्शन या तो मैपल का है या ओक का है। अब उसमें अपन को फर्दर कुछ क्लूज पढ़ के समझ में आया कि रेड में जो ओक लीव में रेड कलर में क्या दिया है कि रेड ओक लीव विद स्पॉट्स। तो ओक लीव में फर्दर कैटेगरी है कि कुछ रेड कलर की ओक लीव्स हैं, उसमें भी एक फर्दर कैटेगरी है कि विद स्पॉट्स और विदाउट स्पॉट्स, ठीक है। तो ये अपन को फर्दर कैटेगरी गिवन है ओक की। ओक में रेड लीव्स है, रेड में फर्दर स्पॉट्स और विदाउट स्पॉट्स। नंबर ऑफ रेड ओक लीव्स विद स्पॉट्स इज इवन एंड पॉजिटिव। रेड ओक लीव्स विद स्पॉट्स, अब उसके बारे में क्या दिया है कि ये इवन है और पॉजिटिव है। ये नंबर कोई इवन नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये एक क्लू डन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रेड ओक लीव्स विदाउट एनी स्पॉट्स, मतलब इसकी बात हो रही है, इक्वल्स द नंबर ऑफ रेड मैपल लीव्स विद स्पॉट्स। तो मैपल में भी कुछ रेड है, मैपल कैटेगरी में भी रेड है, और रेड में भी फर्दर दो कैटेगरी है, स्पॉट्स और विदाउट स्पॉट्स। अब उसका अपन को रिलेशन दे दिया कि नंबर ऑफ रेड ओक लीव्स विदाउट स्पॉट्स, नंबर ऑफ रेड ओक लीव्स विदाउट स्पॉट्स, इसकी बात हो रही है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड मैपल लीव्स विदाउट स्पॉट्स। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो लेट्स से x। ये समझ में आया, ठीक है। आराम से सेट को इंप्लीमेंट करो, डायरेक्शन को ठंडे दिमाग से रीड करो, कैटेगरी डिवाइड करो। ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक के अंदर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इनको, इन सेट्स को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन केसलेट्स। तो ये जितनी आप वेराइटी सॉल्व करते हो ना उतना आपका कमांड बनता रहता है एलआरडीआई सेट्स में। तो बस मैं यही बता रहा हूँ कि ऐसे सेट्स का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा और हैवी सेट मैं उठा रहा हूँ ताकि आप इससे नीचे के लेवल सब कर लो, और एक एक क्लूज आराम से समझा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ रेड ओक लीव्स विदाउट एनी स्पॉट्स, उसको हमने क्या मान लिया x।
दैट इज इक्वल द नंबर ऑफ रेड मैपल ट्रीज विदाउट स्पॉट्स, दोनों इक्वल है, वो हो गया अपना एक्स। तो ये हो गया अपना क्लू खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल नॉन रेड, अब एक नया वर्ड दिख गया, अभी तो रेड की बात हो रही थी, अब नॉन रेड, ऑल नॉन रेड, वो भी ओक में, लीव्स हैव स्पॉट्स। अच्छा, नॉन रेड भी एक कैटेगरी है, तो रेड तो यही है, अब ओक में एक फर्दर कैटेगरी है नॉन रेड, जो रेड नहीं है, उसमें भी कौन सा बोला है, हैव स्पॉट्स। तो ठीक है भैया, नॉन रेड में भी कोई स्पॉट्स वाली कैटेगरी है। ऑल नॉन रेड ओक लीव्स हैव स्पॉट्स, ऑल नॉन रेड ओक लीव्स हैव स्पॉट्स। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नॉन रेड में जो जिनमें स्पॉट्स नहीं है, मतलब विदाउट स्पॉट्स, वो कितनी है, वो 0 है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल नॉन रेड, जितनी भी नॉन रेड ओक लीव्स है दे हैव स्पॉट्स, तो मतलब ऐसी विदाउट स्पॉट्स वाली कोई है ही नहीं, तो मतलब ये 0 है, ये 0 है। सो नॉन रेड ओक लीव्स हैव स्पॉट्स, ठीक है, एंड देर आर 5 टाइम्स एज मेनी ऑफ देम एज देर आर रेड स्पॉटेड ओक लीव्स। रेड स्पॉटेड ओक लीव्स तो हमें नहीं पता कितनी है, रेड स्पॉटेड ये पता है इवन पॉजिटिव है, लेट से वो वाई है, तो ये कितनी होंगी, 5y, बस। अभी बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्लू खत्म। नेक्स्ट, देर आर नो स्पॉटेड मैपल लीव्स दैट आर नॉट रेड। अब रेड में भी एक फर्दर, मतलब मैपल में भी 2 ही कैटेगरी है, रेड और नॉन रेड वाली, ठीक है, रेड और नॉन रेड वाली क्या कैटेगरी है, नॉन रेड, और नॉन रेड में भी स्पॉटेड और विदाउट स्पॉट, ठीक है। अब ये तो आपको आ ही गया समझ में, तो मैं इसको सिर्फ स्पॉट लिख देता हूँ, ये स्पॉट और ये विदाउट स्पॉट, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, इसके बारे में क्या बोला है, देर आर नो स्पॉटेड मैपल लीव्स दैट आर नॉट रेड। तो कौन सी चीज 0 है, ये है ना, ये 0 है, नॉन रेड मैपल कैटेगरी में, मैपल में 2 कैटेगरी है, रेड और नॉन रेड में स्पॉटेड 0 है। देर आर नो स्पॉटेड मैपल लीव्स दैट आर नॉट रेड, ये क्लू क्लियर। अब बताओ ABCD क्लू क्लियर है सबको, कोई डाउट है यहाँ पे, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट, देर आर एग्जैक्टली 6 रेड स्पॉटेड मैपल लीव्स, 6 रेड स्पॉटेड मैपल लीव्स, ये क्लू हो गया। देर आर एग्जैक्टली 22 मैपल लीव्स नीदर स्पॉटेड नॉर रेड। तो ये 22 किसकी बात हो रही है, ये इसकी, अगली बात समझ में, क्या बोला है, 22 मैपल, ये मैपल कैटेगरी, नीदर स्पॉटेड नॉर रेड, नीदर स्पॉटेड नॉर रेड, ये हो गया आपका क्लू खत्म। अब बताओ, ये समझ में आ गई कहानी, और ये क्रैक करने के लिए चाहिए पेशेंस, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। इसलिए हम जो ग्रुप पे सेट डालते हैं ना एक रोज, वो सिर्फ इसलिए कि आप इतने लेवल का डेटा हैंडल कर पाओ एग्जाम। एडवांटेज क्या है इसका, अगर क्रैक कर लिया तो आईपी मैट में MCQ का 5 क्वेश्चन का सेक्शन क्रैक कर लोगे, तो एकदम कट ऑफ के बिल्कुल क्लोज ले आएगा। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो नेक्स्ट निकालना क्या है, हाउ मेनी ओक लीव्स डिड शी कलेक्ट, ओक लीव्स डिड शी कलेक्ट, मतलब ये नंबर चाहिए। तो ये नंबर है क्या, पहले समझते हैं भाई ये नंबर है क्या। ये नंबर है, ये y + x + 5y, y + 5y क्या होता है, 6y, ठीक है, y + 5y है 6y + x, ये चाहिए कितना है, ठीक है, ये अपन को चाहिए। अब दूसरा अगर अपन देखें, और कोई इक्वेशन बन सकती है इसके अलावा, एक तो ये इक्वेशन है, और कोई बना सकते हो इसके अलावा, यस वेरी गुड। टोटल लीव्स कितनी है, 50, इन सब का सम 50 है, तो y + 5y दैट इज 6y, x + x दैट इज 2x, तो 6y + 2x + 22 + 6 दैट इज 28, और तो कोई नंबर है नहीं, दैट इज 50। यहाँ मैथमेटिकल स्किल्स काम आएंगी, ये बनाने में लॉजिकल स्किल्स काम आएंगी, ये बनाने में मैथमेटिकल स्किल्स काम आएंगी। तो ये आपकी बन जाएगी 6y + 2x, 50 - 28 कितना बनेगा, ये 22, और इसको फिर क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 3y + x = 11, ये आपकी इक्वेशन बन गई, 3y + x = 11।
धीरे धीरे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यही अपन ने चैप्टर पढ़ा भी है लीनियर इक्वेशन, उसका ये सबसे बेस्ट और क्लासिक सेट है। ठीक है, अब जब अपन का ये बन गया लीनियर इक्वेशन और ये है 6y + x, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो अब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, और दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए RHS तो पता होना चाहिए, तब तो मैं XY निकालूंगा। RHS तो है ही नहीं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रही है, x ये वैल्यू निकालने के लिए ये RHS पता होना चाहिए, और वो पूछा अपन ऑप्शन से उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन है 22, रख दो यहाँ पे 22। ठीक है, ऑप्शन से जाओ 22। ठीक है, निकालना क्या है अपन को, 6y + x, 22 मान लिया मैंने। अब x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कितनी होगी, क्या होगी x की वैल्यू, 11 - 3y, वो उठा के यहां रख दो। तो 6y + 11 - 3y = 22। 6y - 3y is 3y, 22 - 11 is 11। y की वैल्यू 11/3 समथिंग होगी। क्या वो ये होगा इवन और पॉजिटिव, हो सकता है वो, इसलिए ये क्लू यूज हो रहा है। अपना y कैसा आ रहा है, 11/3 फ्रैक्शनल आ रहा है, लेकिन वो है क्या, इवन और पॉजिटिव। तो अपन का फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या है 17। तो 6y + x की वैल्यू क्या है, 11 - 3y = 17। 6y - 3y is 3y, 17 - 11 गेस 6, y की वैल्यू 2। क्या 2 इवन और पॉजिटिव है, यस दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्या इसके अलावा एक और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं, तो आगे चेक करने का मतलब नहीं है। फिर भी अगर आप चाहो तो आप चेक लगाना, आपका y सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या, इवन एंड पॉजिटिव। तो दैट कंप्लीट्स दी सेट। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ये लीनियर इक्वेशन को हैंडल करना आता हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्रूशियल स्टेप है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको पेशेंस रख के क्लूज को पढ़ के इस डेटा को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। आई बात समझ में।